मतलब 22वीं एनिवर्सरी का प्रेजेंटेशन है। टाइटल मैंने दिया सबसे बड़ा बिजनेस। अगर ये बात अगर हिंदुस्तान के सामने खुल के कही जा रही है, हम पूरे हिंदुस्तान के सामने खुल के, भाई देखो क्या होता है ना कि आप अगर अपनी टीम, अपने लोग, अपने ग्रुप में बात कर रहे हो तो बात हो सकता है कि आप कुछ बड़ा चढ़ा के बोल भी दो, लेकिन अगर किसी बात को जो पूरे हिंदुस्तान के सामने खुला बोला जाता है तो बात में बहुत पुख्ता होना बहुत जरूरी, बहुत मजबूत होना, बहुत तथ्य आधारित बात होना बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पे मैं आज पूरे हिंदुस्तान के सामने सबको खुला ये बात करना चाहता हूँ कि ये कैसे सबसे बड़ा बिजनेस, क्या पावर इसकी है ना। देखो इस बिजनेस में हम लोग आते क्यों हैं, या अभी आप सब लोग जो भी आए हुए तो क्यों आए हुए हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह एक है पैसा कमाना, मतलब अतिरिक्त इनकम कमाना या इनकम कमाना या बेसिक इनकम कमाना, पैसा कमाना। ये हमारा एक बहुत बड़ा मोटो होता है। सबसे पहले तो समझ में भी यही आता है कि इस बिजनेस को हम जब किसी को बताते हैं तो हम लोग बिल्कुल क्लियर कट साफ साफ बताते हैं कि आप इस बिजनेस में आओगे तो आपको यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा इनकम और एक बढ़िया इनकम आपके पास आने लगेगी और एक दिन आप बहुत बड़ा काम कर पाओगे और बहुत दौलतमंद बन पाओगे। दूसरा होता है टाइम फ्रीडम। मतलब अगर मैं आपको ये कहूँ तो शुरू में जब हम इस बिजनेस को देखते हैं तो हमारे को ये दो छोटी छोटी चीजें समझ में आती है कि यार मैं पार्ट टाइम में कुछ कर सकता हूँ, या मैं पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा काम कर सकता हूँ, या काम कर लूंगा तो एक दिन में फ्री हो जाऊंगा और मैं कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर लूंगा। पहले दिन में बहुत सारी बहुत आगे की चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन इस बिजनेस में हमें मिलता क्या क्या है आइए जानने की कोशिश। दौलतमंद बनने का मौका मिलता, अमीर बनने का मौका मिलता। एक व्यक्ति जो एक ग्राहक है, इस धरती पे ग्राहक तो सभी है, लेकिन ग्राहक अमीर बन जाए ये तरीका आपको इस बिजनेस को करने के बाद समझ में आता है कि ग्राहक है, ग्राहक बने रहना है और ग्राहक वाला ही रोल अदा करना है, ग्राहक वाले ही तरीके अपनाने हैं आपको, और ऐसा कोई काम नहीं करना है कि इस बिजनेस में या किसी और बिजनेस में करने के लिए जो करना पड़ता है। किसी और बिजनेस का मतलब, अगर मान लिया मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करूंगा तो मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए कोई भी काम की शुरुआत के बाद बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। एक जगह लेनी पड़ेगी, दुकान किराए पे लेनी पड़ेगी या खरीदनी पड़ेगी, मार्केट में कोई जगह सेटअप चाहिए, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, या कोई कोई किसी चीज का कोई ना कोई कारोबार सेटअप करना पड़ेगा, तब आदमी पैसा कमा पाता है। और उसके बाद फिर उस कारोबार को चलाना, मैनेजमेंट, पैसे की व्यवस्थाओं से लेके स्टाफ, टीम, कर्मचारी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आप ग्राहक हैं, ग्राहक बने रहना है और ग्राहक ही बने रहना है, और ग्राहक अमीर हो जाए ये बात इस धरती पे और कहीं लागू नहीं होती है, वो सिर्फ क्यों पे लागू है ना। मतलब इस धरती पे ग्राहक अमीर बन जाए, लेकिन कौन से ग्राहक अमीर बन जाए इस बात को भी थोड़ा हमारे को समझना जरूरी है। इस बिजनेस में आते हैं ग्राहक हैं लेकिन लीडर बन जाते हैं, कमांडर बन जाते हैं ना। हम लोग बहुत बड़े ग्राहक के उन समूह को हम लोग कमांड करना शुरू करते हैं, उनका मैनेजमेंट करना शुरू करते हैं, हम सिखाना शुरू करते हैं, हमें काम करने की पूरी पूरी आजादी मिलना शुरू हो जाती है। कब हम मर्जी आए जो काम करें, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग ना परिपाटी में चलते हुए उन्हीं कामों को आगे बढ़ाएं। जैसे मान लीजिए कहते हैं ना कि पिताजी की दुकान चल रही थी तो अब आपको वही दुकान चलानी है, या आप अपनी तरफ से कोई दुकान चला रहे हो तो आपको वही काम करना है। बंद जाते हो, आप नौकरी करते हो तो बंद जाते हो, आप कोई और भी काम करते हो बंद जाते हो, बट यहाँ पे आप बहुत फ्री रहते हो, एकदम फ्री। फ्री का मतलब आपके मन में जो आता है वो करते हो, आपका दिल खोल के ताकत लगाते हो, है ना। देखो एक नौकरी करने वाला व्यक्ति, वो कहता है कि आदमी कहता है मैं नौकरी करता हूँ और अगर मैं कितना भी मेहनत करूंगा तो मेरा जो सीनियर है वो अगर मान लिया वो उतना समझदार नहीं है या उतना कैपेबल नहीं है, तब भी वो मेरा सीनियर है, वो जो कहेगा मुझे वो ही मानना पड़ेगा, क्योंकि सीनियर ने ऑर्डर दे दिया कि ये करो तो ये करना पड़ेगा। अब आप कहते हैं यार मैं तो टैलेंटेड हूँ, मुझे पता कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं सकते क्योंकि आप वहां पे बंधे हुए हो। लेकिन यहाँ पे आप फ्री हो, आपका जो दिल मन करता है दिल खोल के काम करो ताकि पूरी एनर्जी आप काम में ले सको। आपको ग्राहक होते हुए भी यहाँ पे लाइफ में सिक्योरिटी मिलना शुरू हो जाता है ना। एक जीवन जो है ना एक सुरक्षा चक्र में आ जाता है, जहाँ पे एक कहते हैं ना कि अगर आदमी की लाइफ सिक्योर हो जाए तो जीवन जीने का मजा कुछ हो रहा है। एक आदमी नारियल पानी पी रहा है, नारियल पानी तो नारियल पानी है, एक आदमी नारियल पानी पी रहा है, लेकिन एक को मजा आ रहा है, एक को मजा नहीं आ रहा। नारियल पानी तो नारियल पानी है, लेकिन मजा उसको आता है जो निश्चिंत होता है। अब मेरे जीवन में कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई लाइबिलिटीज नहीं है, मेरे को कोई
मेरे बच्चों को लेके कोई चिंताएं नहीं है, मेरे परिवार, मेरे कल आने वाले वक्त की इनकम को लेके मुझे टेंशन नहीं है, मैंने कोई काम किया है तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कोई गलत किया हो तो टेंशन नहीं। यहाँ पे कोई चीज की टेंशन नहीं है। लेकिन दूसरे आदमी को नारियल पानी पीते हुए नारियल पानी में वो मजा नहीं आता है, क्योंकि नारियल पानी तो पी रहा है लेकिन टेंशन पूरी चल रही है। जिंदगी में छोटी छोटे कामों से लेकर बड़ी बड़ी खुशियां, खुशियों का सही मापदंड तब है जब उसमें आनंद आए, पूरा पूरा मजा आए एकदम से। और वो चीजें यहाँ पे मिलती है आपको, आपकी लाइफ इतनी सिक्योर हो जाती है कि आपको वास्तव में काम करने में मजा आता है। आपको मिलता है नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान। आप क्योंकि लोगों के बीच में काम करते हैं इस धरती पे, आप जब लोगों के पास जाते हो, लोग जब ना करते हैं ना, आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है जो जीवन में शायद बाकी किसी और जगह सीखने को नहीं मिलता है। और वो जो नॉलेज मिलती है उससे आप पूरी दुनिया को जानना शुरू करते हो, सीखना शुरू करते हो, समझना शुरू करते हो। और ये ज्ञान जो एकदम आपको मुफ्त में मिलता है, ऐसा जो आपके जीवन को सिक्योर कर देता है, सुरक्षित कर देता है। फिर मिलती है आत्मसंतुष्टि। तो कहते हैं ना, अगर आपने कोई काम किया है तो आपको एक लगता है कि नहीं यार मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ मेहनत करके काम किया है, और वो चीज यहाँ मिलती है, बाकी किसी और जगह आपको नहीं मिलती। आपको मिलती है अच्छी संगत। और अच्छी संगत के बारे में तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इस पूरी धरती पे से अगर कहते हैं छटनी करना शुरू कर दे कि भाई अच्छे लोगों को एक तरफ कर दो, बुरे लोगों को एक तरफ कर दो, और उन बुरे लोगों को छोड़ो, अच्छे लोगों में से और अच्छे को चुन लो, और उन अच्छों में से भी और अच्छों को मिलना चाहो तो भीलवाड़ा आ जाओ। कहते हैं ना, अच्छे लोगों को चुन लो, अच्छों में से अच्छों को निकालो, और अच्छों से मिलना चाहो तो भीलवाड़ा आ जाओ। मतलब भीलवाड़ा में आपको एक एक आदमी जो मिलेगा ना, वो कहते हैं ना पूरा निखर के आया हुआ होगा, पूरा पॉजिटिव सकारात्मक एकदम। मतलब वहां जाने के बाद आपको लगेगा यार एक एक आदमी के अंदर जैसे आत्मा बसती है। ऐसी कमाल की संगत अगर आपकी हो जाएगी। आपको हेल्थ, क्योंकि स्वास्थ्य कहते हैं स्वास्थ्य ही जीवन है, तो ये बात हम सब लोग सुनते आए हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति हम लोग जागरूक हो नहीं पाते। और अगर होते हैं तो हम लोग भंवर चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कोई आपको मिसगाइड ही कर रहा होता है, क्योंकि कोई और है। वो और कौन है जो पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है? अब कोई व्यक्ति अगर आपके स्वास्थ्य खराब होने पे दूसरा व्यक्ति अगर पैसा कमाने की मीडियम पे है, तो वो आपके स्वास्थ्य का ख्याल कम रखेगा, अपनी इनकम का ख्याल ज्यादा रखेगा, और ऐसे में आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए ये जरूरी नहीं है। सही सलाह मिल जाए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सही गाइडलाइन के साथ आप अपने हेल्थ को लगातार बरकरार रखना ये जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ तो आप आयुष दुनिया में जाते हो, यहाँ पे आपको खुद उन प्रोडक्ट्स के बारे में पता होता है। आप अपने खुद के डॉक्टर बन जाते हो, आपका ख्याल आप खुद रखने लगते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स की वो श्रृंखला, नॉलेज का वो खजाना, और एक्सक्लूसिवनेस की वो तैयारी आपके लिए ऐसा काम करती है कि आपको लगता है कि मैं फिट एंड फाइन, मैं खुद यहाँ पे हो सकता हूँ। अधिक उम्र जीने का मौका मिलता है। आदमी कहते हैं निश्चिंत हो जाए तो आदमी की उम्र भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि फिर आदमी को मतलब कहते हैं ना, आदमी चिंताओं की वजह से जल्दी निकल जाता है, क्योंकि चिंताएं शरीर में बहुत सारी बीमारियों का वो कहते हैं ना घर बन जाती है। लेकिन जब आदमी चिंताओं से मुक्त हो जाता है तो फिर आदमी हैप्पी होता है, हैप्पी होता है तो उसकी उम्र भी अधिक हो जाती है। साथ में मिलता है नाम और पहचान। मतलब आप कहते हैं ना कि अगर आप काम करते हो ग्राहक बन के भी, आप ग्राहक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका कोई साथ फोटो खिंचवाना चाहे, आपका कोई ऑटोग्राफ लेना चाहे, ये बात आपको इस आरसीएम की इस पावर और ताकत के साथ मिलती है। यानी हम आते इन सब चीजों के लिए नहीं है, लेकिन ये सब चीजें आपको मुफ्त में मिल जाती है। लेकिन किन को मिल जाती है, आज अपन इसी बात को समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे भिलवाड़ा आपको बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है, किनको बुलाया जा रहा है, और आपको आगे क्या सिखाने के लिए बुलाया जा रहा है? कि आप इस जीवन में अगर स्थायित्व लाना चाहते हो, स्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हो। क्यों चाहते हो? क्योंकि लोग जिस चीज पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो तरीका है, वो जो यहाँ लाइन लिखी हुई कि लोग इनकम से भी अधिक जिस चीज पर जोर देते हैं वो है स्थायी इनकम। यानी इनकम तो चाहिए, बट स्थायी इनकम चाहिए, टेम्पररी नहीं चाहिए, स्थायी चाहिए। हर आदमी के जीवन में स्थायित्व चाहिए, इसी बात को लेके वो विचार करता है, चुनाव करता है, चयन करता है। वजह क्या है? क्योंकि क्या क्या चीजें स्थायी है? हमारा रोज का खान पान स्थायी है, तो रोज हमें खाना पड़ता है, सुबह नाश्ता करना पड़ता है, दूध चाय पीना पड़ता है, चाय पीनी पड़ती है, या लंच करना पड़ता है, डिनर करना पड़ता है, या दिन में कुछ चाय नाश्ता करना पड़ता है। जो भी कुछ करना पड़ता है वो आपके खर्चे स्थायी है, रोक नहीं सकते। वो कहते हैं आप कहते हैं मेरे पास, मैं अपनी
जरूरतों के हिसाब से अपनी चीजों को कम कर लेता हूँ, मतलब इनकम के हिसाब से अपनी जरूरतों को कम कर लेता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं खान पान आपकी ऐसी चीज है जिसको आप मिनिमम से नीचे नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो सबसे जरूरी, इसको हटा नहीं सकते आप। और ये स्थायी है, ये रोज होता है, डेली बेसिस पे होता है। आप खान पान को लेकर छुट्टी नहीं बना सकते, नहीं सर मैं तो एक हफ्ते के लिए खाने पीने के मामले में छुट्टी कर रखी है, आप छुट्टी नहीं बना सकते। आपका हर महीने पानी का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, या जो भी और दूसरे जो भी आपके उनके बिल आते हैं, स्थायी है। मकान का किराया, उसकी देख रेख, ये स्थायी है आपके। बच्चों की पढ़ाई है, ये स्थायी है आपका। और आपके इसके अलावा समाज में रहते हो तो सामाजिक जीवन शैली को जीते हुए आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। किसी के घर में कोई फंक्शन है तो जाना पड़ता है, शादी विवाह तीज त्योहार, त्योहार मनाने पड़ते हैं। समाज में कोई दुर्घटनाएं हो जाती है तो उसकी भी आपकी जिम्मेदारियां बनती है। समाज सेवा के कुछ काम आते हैं, कुछ आपको आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है ना, तो इन्वॉल्व होना पड़ता है, इसलिए आपकी जीवन शैली है जिसके लिए आपका मिनिमम खर्चा आपका शुरू हो जाता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो आपके खर्चे स्थायी है। इसका मतलब इनकम तो स्थायी चाहिए, खर्चे स्थायी तो इनकम तो स्थायी चाहिए, इसकी पूर्ति तो खर्च इनकम से हो सकती है। अब यहाँ पे बात करना चाहता हूं मैं कि लोग अमीर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, स्थायित्व पे जाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो वो क्या क्या तरीके हैं। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अमीर काम करने से लोग नहीं बनते। वो अमीर कैसे बनते हैं कि किसी भी काम को सही तरीके से करने पर। गलत काम करके आप अच्छे से अच्छे काम को भी खराब कर सकते हो, और अगर सही तरह से काम करके आप छोटे काम को भी बहुत बड़ा कर सकते हो। इसका मतलब सही तरह से काम करने की ज्यादा जरूरत है, छोटी जरूरत नहीं, बड़ी जरूरत है। सही काम, और सही काम के लिए कभी और किसी दिन में कभी आपके सामने जब ट्रेनिंग के सब्जेक्ट आएंगे तब मैं इस पे पूरा एक मेरा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया कमाल का टॉपिक है कि सही काम करके दुनिया में कौन कहाँ पहुंचता है, कहाँ पहुंचा जा सकता है, कहाँ पहुंच चुके हैं, और आगे चल के क्या कहाँ कहाँ पहुंचेंगे। है ना, कोई बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन अभी मैं आपको आपको बात करना चाहूँ कि सही तरीके से अगर काम करना सीख जाए, सही तरीका क्या है अभी अपना रहे हैं उसी के। यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं रेगुलर परचेज करने की। वैसे तो दो चीजें जिसके बारे में आपसे बात करूंगा, एक है मीटिंग में लगातार आते रहो और प्रोडक्ट्स यूज करते रहो। मीटिंग में आते रहोगे तो आपका नेटवर्क बनता रहेगा, यानी कि देखो देखा जाए तो बिजनेस के दो मोड है, एक है लोगों को बिजनेस में लाते जाओ और खरीदारी प्रॉपर करवाते जाओ, बस इसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे बात आ रही परचेजिंग की। परचेजिंग करते हुए जब आपकी खरीदारी होती है, ये है प्री डायमंड क्लब, ये है डायमंड क्लब, ये है प्री डायमंड क्लब, ये है लोअर परचेज। लोअर परचेज यानी कि आपके घर में सामान पूरे नहीं आ रहे हैं। फिर आ गया प्री डायमंड क्लब, फिर आ गया क्राउन क्लब। अब एक आदमी ने कभी कुछ खरीदारी की, कभी कुछ की, कभी तो कर लिया सामान 400 रुपए का खरीदारी, और कभी कर लिया उसने 5,000 का, कभी कर लिया उसने 50,000 का। देखो कोई आदमी कम और ज्यादा कर रहा है ना, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, वो कितना भी करे। तो यहाँ पे अगर छठे महीने में खरीदारी नहीं हुई है तो फिर ये तो तरीका ही गलत है, क्योंकि इसमें आपने अस्थायित्व पैदा, इरेगुलरिटी पैदा कर दिया। स्टेबिलिटी चाहिए, स्थायित्व चाहिए। अगर आपने स्थायित्व वाली चीजों को समझ लिया तो फिर आपको आगे बड़ा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी कब होती है, जब हम खुद उसी काम को जो स्थायी वाला है उसी को काम को हम अस्थायी तरीके से करना शुरू कर देते हैं। अभी हमारे घर में बहुत सारी कंपनी के प्रोडक्ट्स आते हैं। ये भारत में या दुनिया की बहुत सारी, यहाँ पे इंडिया और इंडिया के बाहर बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो काम करती है, और इन कंपनियों का कारोबार होता है, पूरे भारत में कारोबार होता है, हजारों कंपनियां काम कर रही है। इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं। एक मिनट। इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं, आपके घरों में आते हैं। अब आपको ऐसे हमारे घरों में तो नहीं आते। मैं अब यहाँ पे आपका मतलब है कस्टमर की बात, कंज्यूमर की घर में। कस्टमर को करना क्या है? भाई अगर नहीं आते होते तो इन कंपनियों का बिकता कैसे, इनका कारोबार होता कैसे? हजारों करोड़ का कारोबार कर रही है ये कोई हिंदुस्तानी कंपनी है तो कोई विदेशी कंपनी है। अब अगर ये कंपनियां आपके घर में प्रोडक्ट्स देने के साथ साथ अगर आपके पास ये इनकम का साधन दे दे तो इतनी बढ़िया बात है, मजा आ जाए। लेकिन ऐसा ये कंपनियां नहीं करती, क्योंकि इनकी पॉलिसी का पार्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसी के बदले में आपके सामने जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है कि आपको बाकी सारी कंपनियों को हटा के और आरसीएम के प्रोडक्ट घर में ला दे। अगर देखो कोई प्रोडक्ट अगर आरसीएम में नहीं आता है और वो कंपनी का प्रोडक्ट आपके घर में आ रहा है तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ज्यादातर प्रोडक्ट्स आरसीएम के आते हैं, और आरसीएम के प्रोडक्ट्स आपको घर में लाने हैं, क्यों लाने हैं?
ये तो वैसे तो बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल सा है। ये चीजें घर में काम आती है, चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना काम चल नहीं सकता। प्रोडक्ट की क्वालिटी है, प्राइस रीजनेबल है, लेकिन सबसे बड़ा वजह है कि ये इनकम देता है। ये जो मैं आज आपसे बात कर रहा था कि ग्राहक है, ग्राहक ग्राहक बने बने पूंजीपति बन जाए, ग्राहक बनते बनते नाम और शोहरत मिल जाए, ग्राहक बनते बनते आपके लाइफ में सिक्योरिटी आ जाए, ग्राहक बनते बनते आपके नाम पहचान और सम्मान बड़ा हो जाए, ग्राहक बनते बनते आपके घर में लग्जरी चीजें आ जाए, ग्राहक बनते बनते आपको बड़े लीडर के रूप में जाना जाए, और ग्राहक बनते बनते अगर आप इस बिजनेस में आप हजारों लोगों की इनकम का जरिया बन जाए, तो पहले ग्राहक आपको बनना है, ग्राहक आपको अच्छा ग्राहक बनना है, ठीक ग्राहक बनना है। देखो यहाँ पे अगर मैं ग्राहक की बात बारे में बात करता हूँ, एक सिंपल सी चीज को अगर मैं जानना समझना होता है, तो जो आरसीएम के पास जो प्रोडक्ट की श्रृंखला है, तो जो पूरी श्रृंखला है जिसमें एक एक कमाल की चीजें हैं। ये कमाल की बात मैं क्यों करना चाहता हूँ कि देखो, वैसे हो सकता है कि यहाँ पे जितने भी साथी बैठे हैं, ज्यादातर लोग सब आरसीएम को परिचित, आरसीएम को जानते हैं। अगर नहीं भी जानते तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आरसीएम कोई एक दिन का बबूला नहीं है, ये कल परसों की कंपनी नहीं है, ये 2 साल 4 साल पुरानी कंपनी नहीं है, ये 22 साल 22 साल से चलती हुई कंपनी है। तो अगर इसके प्रोडक्ट्स बिल्कुल स्थायी है, इसकी फैक्ट्रियां लगी हुई है, इसके प्रोडक्ट्स आते हैं, लोग लगातार खरीदते हैं, तो ये सब चीजें तो तभी हो सकती है जब क्वालिटी बहुत उम्दा हो, प्राइस रीजनेबल हो, अफोर्डेबल हो, चीजें काम करती हो प्रॉपर्टी। अब अगर मैं बात करता हूँ कि आरसीएम की प्रोडक्ट सीरीज में एक प्रोडक्ट आता है कुकिंग ऑयल, खाने का तेल, राइस ब्रांड। और ये जो तेल है जो हमारे सबके घरों में काम आता है, इसके बिना किसी का भी घर नहीं चलता। एक परिवार में 4 से 5 लीटर तेल बहुत आराम से लगता है। अगर मैं निकालूंगा तो देखा जाए तो ये लगभग 800 रुपए का प्रोडक्ट किसी भी घर में आता है। हो सकता है 800 की जगह 700 का आ जाए, 600 का आ जाए, 900 का आ जाए, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, परिवार के साइज के ऊपर और जरूरतों के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। किसी के घर में दालें आती है ना, तो दालें आती है, वो दालें आरसीएम का प्रोडक्ट्स है, ये दालें आती है, तो लगभग 200 250 300 रुपए का बजट आपका दालों में चला जाता है। साथ में आपके घर में मसाले आते हैं, जिसमें लाल मिर्च भी आती है, धनिया भी आता है, हींग भी आती है, जीरा भी आता है, गरम मसाला भी आता है, मसाले जो भी आते हैं, तो ये सारे मसाले आपके घर में लगभग 200 रुपए महीने का बजट आपका मसालों में चला जाता है। इसके बाद आपके घर में आटा, क्योंकि आटा बेसिक प्रोडक्ट है, और साथ में राइस। अब कुछ घरों में आटा ज्यादा बिकता है, राइस कम, किसी में राइस ज्यादा खाया जाता है, साउथ में लोग राइस ज्यादा खाते हैं, आटा कम खाते हैं, आटा नहीं के बराबर है। लेकिन आटा या राइस मिला जुला के अगर आपके घर में, एक में एवरेज परिवार के हिसाब से बात है। इसके अलावा बाकी जो फूड आइटम की जो दूसरी चीजें हैं जो आपको आपके घर में खाना बनाने के लिए काम करती है, तो लगभग 400 रुपए के आसपास की चीजें आपके घर में, जिसमें चाहे नमकीन है, मिठाइयाँ हैं, है ना, और जो प्रोडक्ट बनाने की चीजें वो सारी आपके घर में आती है। इसके बाद आपके घर में चाय आती है, कॉफी आती है, कावा आता है, काढ़ा आता है, जूस आता है, शरबत आता है। ये सब चीजें मिला लेता हूँ तो मैं लगभग आपके घर में 600 रुपए का प्रोडक्ट आपके घर में आता है। ये मैं सारा वो आपको ये वो एवरेज बता रहा हूँ जो आपके घरों में आता है, एक बेसिक एवरेज बता रहा हूँ आपको, मतलब ये आपके घरों में आता ही आता है, इतना आता ही आता है। देखो कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन आता है। इसके बाद आपके खुद के देख रेख के लिए जो पर्सन, जैसे आपके नहाने का साबुन है, शैम्पू है, पाउडर है, तेल है ना, हैंड वॉश है, ये सब चीजें जो भी मिलाता हूँ तो मैं लगभग आपके घर में 250 रुपए का प्रोडक्ट आता है। होम केयर प्रोडक्ट्स है, आपके घर की सफाई, आपके टॉयलेट क्लीनर और कांच की सफाई और आपके बर्तनों की सफाई, ये सब चीजों के लिए जो प्रोडक्ट्स आता है, लगभग 250 रुपए महीने का प्रोडक्ट आपका यहाँ लग जाता है। इसके अलावा किचन के जो घर में सामान आने वाले अप्लायंसेज है, जैसे किचन में चाहे वो गैस का बर्नर, कुकर, चूल्हा, डब्बे, प्लास्टिक के आइटम, ये सब मिलाएंगे तो एवरेज 200 रुपए पर मंथ का आ जाएगा। हो सकता है एक बार में कोई प्रोडक्ट 4000 रुपए का भी आ जाएगा, तो कभी कोई चीज 50 रुपए की भी नहीं आएगी, लेकिन एवरेज अगर मैं निकालूंगा तो पूरे 12 महीने में आपके पास जो बजट आएगा वो लगभग 2 ढाई हजार रुपए का आएगा, तो 200 रुपए पर मंथ मैंने आपको यहाँ पे निकाल लिया। इसके बाद कपड़ों की जो पूरी वैरायटी है, जहाँ पे चाहे सर्दी का मौसम है तो जैकेट आपको मिलती है, बनियान मिलता है, अंडरवेयर है, बेडशीट है, टॉवल है, साड़ी है, मतलब आपको ट्राउजर है, फैब्रिक है, कोट ब्लेजर की रेंज है, वो सब कुछ मिलता है आपको। अगर मैं निकालूंगा तो आपका साल भर का जो बजट होगा उसको अगर मैं मंथली डिवाइड कर देता हूँ, तो एक महीने में लगभग 1500 रुपए का प्रोडक्ट आपके घर में आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं कॉस्मेटिक्स की बात करता हूँ तो उसके ऊपर भी बहुत कमाल की सीरीज है, तो लगभग 300 रुपए का मंथली बजट आपका यहाँ पे चला जाएगा। लेडीज के अंडरगारमेंट्स की एक विशेष श्रृंखला है, और 200 250 रुपए का बजट आपका यहाँ चला जाएगा। इसके बाद आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहे, तो उसके लिए बेसिक सप्लीमेंट्री आइटम है, वो जो चीजें हैं जो कि एकदम एक से कमाल की है, तो लगभग 500 रुपए का बजट आपका यहाँ चला जाएगा। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ
तो आपकी जो ट्रेवल एक्सेसरीज है, सूटकेस, बैगेज है, या आपका पिट्ठू बैग है, या लैपटॉप बैग है, आपको जो भी चाहिए, वो लगभग 200 रुपये का प्रोडक्ट्स का बजट आपका यहाँ चला जाएगा। एसेसरीज जहाँ पे हैंकी, टाई, सॉक्स, बैग वैग, पर्स वर्स जो भी है, 200 रुपये का बजट आपका यहाँ पे भी चला जाएगा। इसके बाद फुटवेयर की रेंज कमाल, मतलब आप सोचे कि किसी कंपनी के पास इतनी वैरायटी है, यही अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। ये रिकॉर्ड तो पूरी दुनिया का बनाया हुआ है आरसीएम ने। और फुटवेयर की रेंज की बात करता हूँ तो आपका पूरा साल भर का बजट को अगर मैं महीने में डिवाइड करूंगा तो लगभग आपको 300 रुपये का बजट आपका यहाँ चला जाएगा। और अगर स्टेशनरी की बात करता हूँ तो आपके घर में लगभग 100 रुपये का सामान आपके घर में धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये पेन पेंसिल डायरी वगैरह मिला के किया जाए। तो अगर मैं इसकी टोटल अगर निकालता हूँ तो आपके घर में लगभग 7,000 रुपये का सामान आपके घर में आता है, लगभग 7,000 रुपये। ये तो यूज होता है, यहाँ पे सेल करने की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये तो यूज होता है, ये तो ये हर घर में लगता ही लगता है। अब 7,000 की जगह कोई कहता है जी मेरा परिवार छोटा है तो आप 6,000 कर लो, 5,000 कर लो, 4,000 कर लो, किसी का बड़ा भी तो 8,000, 9,000 भी कर लो, 10,000 भी कर लो। और देखा देखा जाए तो देखो, अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी है, यानी एक आदमी की पॉकेट अगर अलाउ करती है, तो केवल न्यूट्रिशन की जो सीरीज है, अगर आदमी कोई प्रॉपर डाइट ले, तो प्रॉपर डाइट लेगा ना, तो उसके 10-15 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट तो न्यूट्रिशन का आ सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसलिए आपको एवरेज निकाल के बता रहा हूँ ताकि ये बात सबके ऊपर लागू हो जाए। 7,000 डीपी का प्रोडक्ट, अगर मैं इसका पीवी निकालूंगा तो लगभग 3,500, 3,500 का पीवी मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने जो क्राइटेरिया जो कंपनी को रिकमेंड किया, जिसके ऊपर पूरा गहन मंथन करके पूरा फोकस किया, तो 2500 पीवी का प्रोडक्ट्स तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के घर में आना ही चाहिए। अगर इससे कम आ रहा है, इसका मतलब उसके घर में प्रोडक्ट्स बाजार से आ रहा है। प्रोडक्ट आ रहा है लेकिन वो आरसीएम का नहीं आ रहा है, बाजार से आ रहा है। जहां से इनकम आनी चाहिए वहां से नहीं आ रहा है, जहां से घर खाली हो जाए वहां से आ रहा है, जहां से नाम सम्मान मिले वहां से नहीं आ रहा है, जहां पे आपकी लुटिया डूब जाए वहां से आ रहा है, जहां पे आपको पहचाने पूरी दुनिया में, सिक्योरिटी मिल जाए आपकी लाइफ में, वहां से नहीं आ रहा है। वहां से आ रहा है जहां पे जीवन में आपका नाम सुनते ही लोग बाग आपसे उधारी के पैसे वसूल करने के लिए आपसे फोन पे बात करना सकते हैं, वहां से आ रहा है। मतलब आप उस दुनिया के साथ काम करना चाहते हो जहां से आपके जीवन में बहुत सारी दुखदाएं और बहुत सारी विपदाएं आपके सामने आके खड़ी रहती है, लेकिन यहाँ पे आप ये सब चीजों पे काम करते हो, आपकी लाइफ में 360 डिग्री का एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। 2500 पीवी की खरीदारी होना बहुत जरूरी है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर हम अमीर बनना चाहते हैं, मैं थोड़ा सरलता से चीज को लाना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको मैं थोड़ा बात को यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर सचमुच अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर बनने के लिए बहुत सारी पूंजी लगानी पड़ती है, फैक्ट्रियां लगानी पड़ती है, प्रोडक्ट्स और रिसर्च करनी पड़ती है, इंजीनियर और टेक्नीशियन रखने पड़ते हैं, क्वालिटी कंट्रोल की टीम रखनी पड़ती है, मैनेजमेंट की टीम रखनी पड़ती है, लीगल डिपार्टमेंट हमारे को चाहिए, क्लियरेंस, यानी अगर माल पड़ा रह जाए तो क्लियरेंस के लिए हमारे को कोई एक टीम चाहिए या उसकी वर्किंग चाहिए। मार्केट में कंपटीशन में बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, उनके साथ मुकाबला कैसे करेंगे, और बहुत सारे बड़े बड़े वेयर हाउस खोलेंगे और स्टोरेज होंगे तब जाके काम कर पाएंगे, और ग्राहकों तक सामान पहुंचाएंगे तब जाके हम ये काम करें। यानी कोई आदमी अगर ये सारे काम कर ले तो अमीर बन जाएगा, ये बात पक्की है। लेकिन ये सारे काम तो मतलब ये तो हर किसी के लिए संभव ही नहीं है। ये तो इरले बिरले लोग कर सकते हैं, आम आदमी काम कर सकते हैं। तो ये तो बड़ा झंझट वाला काम है। लेकिन यहाँ पे ये सारे झंझट वाले काम तो कंपनी ने कर रखे हैं। ये सारे झंझट वाले काम तो कंपनी ने कर रखे हैं, और आपको ये काम नहीं करने हैं क्योंकि हम कर भी नहीं सकते। अगर मैं आपको सर आपको बिजनेस करना है, पैसा कमाना, तो यही करने पड़ेंगे, तो आप कर भी नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इसके बदले में, तो मैं इन सबको हटा देता हूँ। अब आपको सिर्फ दो काम करने हैं। पहला है प्रोडक्ट यूज करिए, और दूसरा काम है अपने आसपास मिलने जुलने वाले के बीच में प्रोडक्ट की जानकारी शेयर करिए, उनको नेटवर्क में समझिए। और दो ही काम है, मतलब आप फैक्ट्री मत लगाओ, ये दो काम कर लो। आप पैसा मत लगाओ, ये दो काम कर लो। और ये काम क्या काम, ये तो आपके जीवन शैली का हिस्सा है। प्रोडक्ट यूज आप करते हैं क्योंकि करना पड़ता है। आप बच ही नहीं सकते, आपके घर में जो चीजें आती है उसके बिना तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते। बस आपको यही काम सिर्फ आपको आरसीएम के नाम के साथ करना है ना, इतना सा काम आपका है, क्योंकि आपको इतने सारे झंझट वाले काम नहीं करने हैं। और आपको प्रोडक्ट शेयर करने हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी है, 30 दिन की मनी में गारंटी मिलती है, और प्रोडक्ट एक से एक लाजवाब है, सब चीजें बहुत बैलेंस्ड है। ये दो काम करके आप अपने लाइफ को बहुत आगे ले जा सकते हैं। भीलवाड़ा हम लोग चल रहे हैं,
और बिलोड़ा चलते हुए कंपनी आपके लिए कुछ बहुत कमाल और हसीन तौर से आपको देने वाली है। जहाँ पे अगर कोई 2500 पीवी की खरीदारी करता है 3 महीने लगातार, यानी 7,500 की खरीदारी करता है टोटल, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उनका नाम, उनका नंबर, उनका कूपन एक लकी ड्रॉ में डाल दिया जाएगा। और उस लकी ड्रॉ में कमाल के प्राइज, मतलब हजारों की तादाद में इनाम निकलने वाले हैं। उसके अंदर आपको डोमेस्टिक ट्यूब भी निकलने वाला है, उसके अंदर भाग्यशाली लोगों को विदेश यात्राओं का मौका भी मिलने वाला है, और साथ साथ उसके अंदर कारें भी निकलने वाली है। और ये किस लिए निकलने वाली है? क्योंकि आप केवल सामान खरीद रहे हो। क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि खरीद रहे हो, खरीदना ही खरीदना है बस आपको। क्योंकि आपकी अगर आदत चोरी वाली है तो यहाँ पे चोरी से आपको ईमानदारी पे आना है। 2500 पीवी का प्रोडक्ट आपके घर में आना चाहिए, और 7,500 का 3 महीने में मिला के आ जाना चाहिए। अगर कम ज्यादा भी है तो 7,500 3 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। बस सिंपल सा हो गया। देखो, अभी तक अगर आपने कोई गलती की है, अभी तक आपके घर में खरीदारी पूरी नहीं हुई है, तो उसको आपको ठीक करना है, बस इतनी सी बात। दूसरा, उसके बाद जो 5,000 पीवी की खरीदारी करते हैं उन लोगों को भीलवाड़ा में आने का मौका मिले। यानी कि भीलवाड़ा में एंट्री केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो 5,000 पीवी का प्रोडक्ट सेल करें, क्योंकि वो कहीं, मतलब इस मामले में वो प्रोडक्ट यूजर भी है और प्रोडक्ट सेलर भी है, यानी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी कर रहे हैं। क्योंकि मार्केटिंग और कोई तो कम कर नहीं रहा है, तो आप और हमारे को करना है। तो हम लोग जो है वो कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं। तो जो लोग मार्केटिंग करते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा सेल कर लेते हैं, बल्कि यूज भी कर लेते हैं, कई लोगों के तो घरों में यूज होता नहीं, तो 5,000 पीवी का प्रोडक्ट को यूज करता है, 3 महीने में मिला के 15,000 पीवी पूरा करते हैं। अगर अभी तक आपका 1,000 हुआ है तो भी आप जा सकते हैं, क्योंकि बाकी का 14,000 आप आज कल परसों या दिसंबर महीने में मिला के पूरा कर सकते हैं। कौन से महीने में कितना कम से कम करना है इसकी कोई कंडीशन नहीं, ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको टोटल मिला के 15,000 पीवी करना है। अगर 15,000 पीवी करने के बाद सिंगापुर जाने का मजा लेना चाहते हो तो भीलवाड़ा चलो, सिंगापुर मत जाओ। दुबई घूमना चाहते हो तो भीलवाड़ा चलो। मलेशिया, थाईलैंड जाना चाहते हो आप, स्विट्जरलैंड जाना चाहते हो, अमेरिका घूमना चाहते हो, अरे वहां जाओगे तो खुशी आपकी टेम्पररी होगी, एक बार मजा आएगा, लेकिन यहाँ जाओगे तो आपको जिंदगी भर मजा आएगा। अगर एक बार भीलवाड़ा चले गए तो वहां से जो लेके आओगे तो सिंगापुर, लंदन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो फिर 50 कंट्री में घूमने के तो तरीके मिल जाएंगे। लेकिन भीलवाड़ा पहले आपको एक बार जाने के लिए 5,000 पीवी पर मंथ, यानी टोटल 15,000 पीवी आपको करना चाहिए। 10,000 पीवी करने वालों को, अब देखो जो ज्यादा करेगा तो कूपन भी ज्यादा हो गए। 2500 पीवी वालों को एक कूपन है तो 5,000 वाले का कूपन भी 2 है, 10,000 वाले का कूपन भी 4 है, कूपन ज्यादा होगा तो आपके पास आपकी किस्मत भी तो ज्यादा काम करा रही है ना आपके लिए। फिर आपके कूपन में प्राइस ज्यादा निकलने की संभावना बढ़ गई, तो 10,000 पीवी करने वालों के कूपन ज्यादा है। 10,000 पीवी करने वालों के लिए एक गारंटेड अश्योर्ड प्राइस है, यानी इनको कोई ना कोई प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी कर दी इसके अंदर। ये और बढ़िया बात हो गई। साथ में भिलोड़ा में वो जो रैंप वॉक में हिस्सा ले सकेंगे, मतलब इस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है जो लोग 25,000 पीवी 3 महीने लगातार करते हैं, यानी 75,000 पीवी टोटल करते हैं, उन लोगों को विद फैमिली जाने का मौका मिलेगा। कूपन ज्यादा हो गए, अश्योर्ड प्राइस ज्यादा हो गया। भिलोड़ा में कपल जा सकते हैं, नहीं पति पत्नी के साथ या परिवार के साथ जा सकते हैं, तो ये चांस आपको मिल जाता है। 50,000 पीवी करता है उनके लिए फिर अश्योर्ड प्राइस की फिर ज्यादा संख्या हो गई, और फिर उनके कूपन भी ज्यादा हो गए, उनके लिए दूसरी और एक्टिविटी भी ज्यादा हो गई। यानी जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा आपको इसका फायदा मिलेगा। इन सब के लिए आपको दिसंबर तक का टाइम है, और ये सारे काम आपको 3 महीने लगातार करने हैं। तो 3 महीने का मतलब 50,000 पर मंथ करने का मतलब 1.5 लाख टोटल आपको करना है। कम ज्यादा कर लिया तो कोई बात नहीं, चलेगा। आपको एक बैंकॉक का ट्रिप मिल रहा है। ये अगर आप खरीदारी करके भिलवाड़ा जाते हैं तो लकी ड्रॉ के रूप में, जिसका किस्मत का सितारा बुलंद है तो उनको फिर बैंकॉक घूमने का मौका मिलेगा। ऐसा एक व्यक्ति को नहीं मिलने वाला, ऐसी संख्या टोटल 20 लोगों की होगी, यानी 20 लोग बैंकॉक की यात्रा कर पाएंगे। साथ में इस लकी ड्रॉ में आपको कारें मिल रही है, जहाँ पे 4 कार, यानी कि आपको 4 गाड़ियां आपकी लकी ड्रॉ में मिलने वाली है। देखिए यहाँ पे आज अभी मेरी थ्योरी जो है, जो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ, मेरी थ्योरी क्या है, सिंपल सी थ्योरी है कि इस हिंदुस्तान में जहाँ की आबादी 135 करोड़ की है, अगर हम लोग एक मिशन बना के काम, तो हम 1 करोड़ लोगों को कन्वर्ट कर देंगे, है ना। देखो आरसीएम में आज की 20 साल पहले सोचा गया कि हम 1 करोड़ लोगों को कन्वर्ट करेंगे आरसीएम बिजनेस में, तो ऐसा कर दिया गया, ऐसा हो गया। आज अगर हम ये टारगेट बना लेंगे, हम ईमानदार ग्राहक 1 करोड़ लोगों को ईमानदार ग्राहक बना देंगे, तो इसका मतलब 5,000 का बिजनेस होता है,
तो ये महीने का टर्नओवर हो जाता है यहाँ पे आपका लगभग 60,000 करोड़ का, सॉरी 5,000 करोड़ का, और सालाना कारोबार हो जाता है आपका 60,000 करोड़। एक साल का 60,000 करोड़, इतना बिजनेस हो सकता है। और इतना बिजनेस होने पे कंपनी आपको जो पैसा देती है, लगभग 1.5 लाख परिवार की जो सालाना इनकम है वो करीब 1 लाख रुपए सालाना से ज्यादा हो सकती है। मतलब 1.5 लाख परिवारों की इनकम 1 लाख से ज्यादा हो सकती है। यानी यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो मैं अगर यूं कह दूं कि 1 लाख परिवारों की नौकरी की कंपनी ने गारंटी कर दी, क्योंकि वो ईमानदार ग्राहक है। तो आप सोचिए 1 लाख परिवारों की जिसकी इनकम किसी की 1 लाख रुपए होगी, किसी की 5 लाख होगी, किसी की 10 लाख होगी, किसी की 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। ये इनकम आ जाए आपकी सालाना, इसका मतलब आपकी नौकरी की गारंटी हो गई। और किस लिए हो गई? क्योंकि आप ईमानदार ग्राहक हो, बस। कितना आसान काम। हर घर में इनकम जा सकती है। यानी अगर 1 करोड़ परिवार को, तो इनकम तो 1 करोड़ की घरों में जाएगी। बाकी जो 1,000, 2,000, 5,000, 4,000, 8,000, 11,000 ऐसे लेने वालों की तो लाइन लगी पड़ी होगी। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों में इनकम जा सकती है। ऐसा करके हम दुनिया का सबसे बड़ा खिताब हमारे अपने नाम पे लिखवा सकते हैं कि सबसे ज्यादा घरों में इनकम भेजने वाली पूरे विश्व में अगर कोई कंपनी है तो वो उसका नाम आरसी है। ये हो सकता है, ये मुमकिन है, और ये सब कुछ संभव है। सिंपल, कितना आसान काम है। केवल ग्राहक बनाने से ही अगर ये सब कुछ संभव है, फिर क्या नहीं किया जा सकता। भारत की आबादी 135 करोड़। अब मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि 135 करोड़ के पास आप ही को जाना है, सब कुछ आप ही करना है। यहाँ पे मैं आपका लक्ष्य टारगेट बना के चलता हूँ कि आपको ये 5 पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपका ये अगर 135 करोड़ में से मैं एक हटा दूं, यानी कि मैं आपको कह देता हूँ कि भाई आपको ये 35 करोड़ पे टारगेट रखना है, तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपके सामने ये 5 करोड़ का लक्ष्य दूं, ये भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपका लक्ष्य सिर्फ 5 लोगों का रखना चाहता हूँ। यानी सिर्फ 5 लोगों का टारगेट अगर आपने बना लिया, सिर्फ 5 लोगों का, तो 5 लोगों का टारगेट बदलने का आप अपने जैसे 5 लोग तैयार करो। आप हो यहाँ पे, आपने ईमानदार ग्राहकों की संख्या बनानी है। और आपने कहा मैं ईमानदार ग्राहक इस पूरे भारत में 5 लोगों को तैयार करूंगा, और उन 5 को हम डुप्लीकेट करेंगे। और बड़ी सोच के साथ अगर काम करें, बड़ा सोचे, तो एक आदमी अगर 5 लोगों का लक्ष्य बना ले, ये और 5 लोग भी अगर यही काम करे, और वो 5 भी यही काम करे, और ये 5 भी वही काम करे, और ये 5 भी वही काम करे, और ये 5 भी वही काम करे, तो ये बहुत थोड़े वक्त में, यानी सिर्फ बहुत ही कम कम समय में, हम 2-3 सालों के अंदर अंदर, 2-3 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर इस धरती पे हम बहुत बड़ा एक क्रांति ला सकते हैं। मतलब बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। हम करोड़ों लोगों के पास जा सकते हैं, लोगों को एक सही तरीका दे सकते हैं, लोगों को गलत काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भविष्य में सभी के पास बहुत उज्जवल तरीके होंगे। देखो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। आप सोचिए, अगर यही बात अगर कंपनी सोच लेती, तो कंपनी तो फैक्ट्री नहीं लगाती। कंपनी ने फैक्ट्री लगाई क्योंकि कंपनी को भरोसा है कि हमारा तरीका काम करेगा। तो फैक्ट्री लगाने वाले को सोचना है कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो जहां जिसने करोड़ों रुपए लगा दिए, उसने सोचा नहीं, उसने कहा कि नहीं चलेगा। तो फिर आपने तो घर में प्रोडक्ट यूज करना है, फिर आपका विश्वास तो पक्का होना चाहिए चलेगा। आपका भरोसा होना चाहिए, यस आई कैन डू इट, आई कांट डू इट, ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। आप बार 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 अगर ये सोचते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। सिर्फ एक ही ख्याल आना चाहिए, यस आई कैन डू इट। ये तरीका बड़ा कमाल का है, जहाँ पे डिस्प्ले वाल कंपनी की एक पॉलिसी का हिस्सा है, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी घर में अगर जाना चाहे तो उस एरिया में बिजनेस खड़ा करने के लिए मात्र 10,000 रुपए से कोई भी आदमी इसकी डिस्प्ले वाल ओपन कर सकता है। सिर्फ 10,000 रुपए से। 10,000 का सामान घर में लाए, जो घर में काम आने वाला है, उसी से कंपनी आपको एक बिलिंग का सॉफ्टवेयर दे देती है। और उसी से आप अगर अपनी चाहें तो अड़ोसी पड़ोसी मिलने जुलने वाले को आप प्रोडक्ट्स की उनको सेल करके बिलिंग कर सकते हैं। ये सुविधा आपको कंपनी दे देती है आपके पास। और ये तरीका ऐसा है जिसकी वजह से आप भारत के गांव गांव पहुंच जाते हैं, घर घर पहुंच जाते हैं, गली गली पहुंच जाते हैं। और आपको यहाँ पूरे दुनिया में पहुंचने के लिए, यानी हिंदुस्तान के घर घर पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये थी मेरी बातचीत, और मैं अपनी प्रेजेंटेशन को तो मैंने खत्म कर दिया है, और मैं अब आता हूँ आपके बीच में आपसे रूबरू होकर कुछ बातचीत करने के लिए। यस सर।